गोरा और बादल दोनों चाचा भतीजे जालौर के चौहान वंश से संबंध रखते थे। मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा गोरा और बादल जैसे वीरों के नाम के बिना अधूरी है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इन सूरवीरों का नाम तक न सुना होगा, मगर मेवाड़ की माटी में आज भी इनके रक्त की लालिमा झलकती है। मुहूर्त नैन्सी के प्रसिद्ध काव्य मारवाड़ रा पारगना ऋग्वेद में इन दो वीरों के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है। इस काव्य की माने तो रिश्ते में चाचा और भतीजा लगने वाले ये दो वीर जालौर के चौहान वंश से संबंध रखते थे, जो रानी पद्मिनी के विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन इनके नाम से कांपते थे। कहा जाता है कि एक तरफ जहां चाचा गौरा दुश्मनों के लिए काल के समान थे, वहीं दूसरी तरफ उनका भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। खिलजी की नज़र मेवाड़ के राज्य पर थी, लेकिन वह युद्ध में राजपूतों को नहीं हरा सका, तो उसने कूटनीति चाल चली। मित्रता का बहाना बनाकर रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उनको बंदी बना लिया, और वहीं से संदेश भिजवा दिया कि रावल को तभी आज़ाद किया जाएगा जब रानी पद्मिनी उनके पास भेजी जाएगी। इस तरह के धोखे और संदेश के बाद राजपूत क्रोधित हो उठे, लेकिन रानी पद्मिनी ने धीरज व चतुराई के साथ काम लिया और रानी ने गोरा बादल से मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को उसी तरह जवाब देने की रणनीति अपनाई जैसे अलाउद्दीन ने किया था। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है, पर उनकी दासियां भी साथ आएंगी। खिलजी सुनकर आनंदित हो गया। रानी पद्मिनी की पालकियां आईं, पर उनमें रानी की जगह वेश बदलकर गौरा बैठा था। दासियों की जगह पालकियों में चुने हुए वीर राजपूत थे। खिलजी के पास सूचना भिजवाई गई कि रानी अपने रावल राजा रतन सिंह से मिलेंगी। खिलजी ने बेफिक्र होकर अनुमति दे दी। रानी की पालकी, जिसमें गौरा बैठा था, रावल रतन सिंह के तंबू में भेजी गई। गौरा ने रतन सिंह को घोड़े पर बैठाकर तुरंत रवाना करा और पालकियों में बैठे राजपूत खिलजी के सैनिकों पर टूट पड़े। राजपूतों के इस अचानक हमले से खिलजी की सेना हक्की बक्की रह गई। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही राजपूतों ने रतन सिंह को सुरक्षित अपने दुर्ग पहुंचा दिया। हर तरफ कोहराम मच गया था और गोरा और बादल काल की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े थे, और अंत में दोनों वीर की भांति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा और बादल जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा इतिहास गर्व से अभिभूत है। ऐसे वीर जिनके बलिदान पर हमारा सीना चौड़ा हो जाए, उन्हें कोटि कोटि नमन है। मेवाड़ के इतिहास में दोनों वीरों की वीरता स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।